नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किसी भी साइज़ के सूट का परफेक्ट आर्म होल की कटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कॉलर वाले सूट का और बिना कॉलर वाले सूट का। सूट दो ही तरीके होते हैं अमूमन, इन दोनों तरीके सूट का आर्म होल परफेक्ट तरीके से कैसे कटिंग करेंगे। दोस्तों ये जो सूट है ये है बिना कॉलर वाला और मैंने अस्तर के कपड़े हैं दोनों, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने अस्तर में निशान लगाए हैं। ये देखिएगा दोस्तों, 1 2 3 और 4 मैंने दोनों पल्ले एक साथ बिछा दिए हैं। और ये दोस्तों मैं निशान किस तरीके से लगाए हैं एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा मैं आपको। यदि आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो कॉलर वाले सूट की, बिना कॉलर वाले सूट की, इन दोनों तरीके के सूट के आर्म होल की परफेक्ट कटिंग करना आपको आ जाएगा। बस आपको करने का वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सिलाई से संबंधित वीडियोज मैं मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। अब समय को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले बिना कॉलर वाले सूट के आर्म होल और तीरे की कटिंग करना बताऊंगा परफेक्ट तरीके से। दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा, जब कभी हम सूट की कटिंग करते हैं बिना कॉलर वाले की, यदि हमारा गला जो होता है 5 इंच से कम डीप है, मान लो 3 इंच है, 4 इंच है, तो जितना तीरा होता है दोस्तों ये वाला हमें उतना रखना होता है। मान लो किसी का तीरा 14 इंच है तो हम यहाँ से रखेंगे 7 इंच इस जगह से। उसमें कंडीशन अप्लाई होती है गला 5 इंच से छोटा होना चाहिए, बैक का गला। दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि मान लो गला 5 इंच से ज़्यादा डीप है, 6 इंच है, 7 इंच है, 8 इंच है, तो हमें जो तीरे का जो नाप रखना है वो मैक्सिमम रखना है 6 इंच, इससे ज़्यादा कभी नहीं रखना। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे 6 इंच रखा हुआ है। वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि गला जो इसका बनेगा वो 5 इंच से डीप बनेगा, 7 इंच बनेगा बैक का गला। यदि गला इसका छोटा होता 4 इंच होता तो इसका जो तीरा था दोस्तों, मान लो तीरा इसका 14 इंच था तो मैं ऐसे 7 रखता। ये तो रही बात तीरे की। अब मैं आपको बताऊंगा आर्म होल का निशान कैसे लगाते हैं। ये देखिएगा यहाँ से मैंने इसको 6 रखा, आपको जस्ट करना कुछ नहीं, सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिएगा मैंने 6.5 पे निशान लगाया है, बहुत सिंपल है। बिना कॉलर वाले सूट में जितना तीरा उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये निशान लगा देना है। मैंने बिल्कुल सीधा निशान लगाया है, ये यहाँ पे लगा दिया है। इस तरीके से ये हो गया है। ये मैंने सीना, कमर और हिप के निशान लगाए हैं, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ आर्म होल को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6.5 पे निशान लगाया और इस निशान को मैंने यहाँ तक सीधा कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, एक सीधा बिल्कुल निशान लगाया यहाँ पे इस तरीके से। ये बहुत सिंपल निशान है। अब आती है गोलाई की बात। ये गोलाई हम किस तरीके से देते हैं, ये जो गोलाई देते हैं दोस्तों, इस कोने से हमें यहाँ से 1.5 इंच दूरी पर देनी होती है। ये देखिएगा मैंने यहाँ से 1.5 इंच रखा हुआ है, इसको ये देखिए इस तरीके से। और सिंपल हमको करना क्या होता है, इस तरीके से गोलाई दे देनी है, जैसे मैंने इसमें दी। बहुत सिंपल है, इस तरीके से हम गोलाई दे सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तीरा यहाँ से 6 रखना है, आर्म होल यहाँ से 6.5 रखना है, इस निशान को सीधा रखना है, इसको इस तरीके से मिला देना है। और ये जो गोलाई होती है ये हमें 1.5 इंच की दूरी पर देनी होती है जब हम बैक और फ्रंट की कटिंग एक साथ करते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों मैंने डाउन ये लिया, डाउन में इसलिए लिया जाता है इसको क्योंकि कई बार आपने देखो गला पीछे की तरफ जाता है, यह गला इस तरीके से गिरता है, साइड में कंधों की तरफ गिरता है। तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जितना भी ये नाप होता है इसका, जितना आप रखना चाहते हो, मान लो 14 रखना चाहते हो, मैं यानी कि 14 का आधा 7 इंच हो गया, 8 रखना चाहते हो तो उसका हाफ रखना है। तो यहाँ से मैंने इसको दोस्तों 3.25 रखा है, 3.25 मैंने इसको रखा है। अब क्या क्या 3.25 तक तो मैं बिल्कुल सीधी कटिंग करूँगा इसकी। उसके बाद मैं इसको हल्का सा डाउन में लेके जाऊँगा। ये डाउन में ले जाने से बेनिफिट दोस्तों ये होता है कि हमारा गला कभी भी नहीं गिरता। ये आप 3 रख सकते हो, 3.5 रख सकते हो। दोस्तों आप समझ गए होंगे इसके बारे में। मैंने आपको तीरे के बारे में बताया, आर्म होल के बारे में बताया। अब सिंपली मैं इसकी इस निशान पर कर दूँगा कटिंग। यहाँ तक दोस्तों सीधी कटिंग करनी है, उसके बाद में डाउन में लेके जाना है। ये दोस्तों हमारे फिटिंग के निशान है और हमें मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है थोड़ा सा। तो दोस्तों मैंने बैक और फ्रंट की कटिंग एक साथ की है इसमें। अब सिंपली करना क्या है, बैक के हिस्से को इसमें से निकाल देना है इस तरीके से। और ये जो दोस्तों फ्रंट वाला हिस्सा है, अब इसके हम सिर्फ फ्रंट में है ना आर्म होल में डाउन देते हैं 0.25 इंच का, आधा से 0.25 इंच का। अब आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ से आधा से 0.25 इंच पर निशान लगाना इस तरीके से, ये देखिएगा। और अब आपको इसमें गोलाई देनी इस तरीके से, देखिए दोस्तों। अब आपको दोस्तों इस निशान पर कर देनी इसकी कटिंग। दोस्तों ये जो गोलाई दी जाती है सिर्फ फ्रंट में दी जाती है। मैंने आपको कटिंग करना भी बताया इसका। अब मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तीरा हमेशा कम क्यों लिया जाता है। सपोज इसका जो गला होगा दोस्तों 5 इंच ब्रॉडनेस का होगा, ये देखिएगा यहाँ से मैंने रखा 5 इंच, 2.5 इंच यानी कि हाफ हो गया 5 का। और जनरली मैं इसकी कटिंग करता हूँ इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों जब इसके हम गले बना लेते हैं और ये जो शोल्डर होता है, जब हम इसको जोड़ते हैं तो गला हमारा क्या इस तरीके से फैल जाता है, इस तरीके से। यदि गला डीप होगा आपका
तो इस तरीके से फैलेगा, उसमें परफेक्ट फिटिंग आएगी, इसलिए तीरा कम रखा जाता है। यदि गला आप और ज़्यादा डीप रखोगे, 10 इंच रखोगे, तो आपको शोल्डर 5.5 रखना है, और गला कम डीप रखना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, जितना आपका तीरा होता है आपको उतना रखना है। तो दोस्तों ये तो था इसका बिना कॉलर वाले सूट की कटिंग का वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलर वाले सूट में तीरा और आर्मोल किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है कॉलर वाला सूट, आप इसमें कॉलर भी लगा सकते हैं और हाफ कॉलर जिसको हम बैन बोलते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका तीरा और आर्मोल की कटिंग के बारे में मैं बताऊँगा कैसे करनी है। दोस्तों जब भी हम कॉलर वाला सूट बनाते हैं, जितना भी तीरा होता है हमें उतना रखना होता है। मान लो किसी का 17 इंच है तो 17 का हाफ रखेंगे हम यहाँ से, किसी का 16 है तो 16 का हाफ रखेंगे 8 इंच, किसी का 18 है तो 18 का हाफ रखेंगे 9 इंच, क्योंकि डबल में है इसलिए मैं आपको हाफ बोल रहा हूँ, और बैक और फ्रंट की कटिंग दोनों को एक साथ कर रहा हूँ। इसका दोस्तों जो तीरा है वो है 15 इंच, 15 देखिएगा, 15 का आधा होगा 7.5 इंच, तो मैंने यहाँ से ये रखा है 7.5 इंच, और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि आधा इंच जाएगा बाजू की सिलाई में। और वो पहले वाले सूट में मैंने एक्स्ट्रा नहीं रखा था, जो बिना कॉलर वाला होता है उसमें हमको एक्स्ट्रा रखने की आवश्यकता नहीं होती, जो कॉलर वाला होता है सिर्फ उसी के अंदर रखने की आवश्यकता होती है। जितना तीरा होता है उसका हाफ करना होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया। इसका तीरा 15 इंच है तो 15 का हाफ हो गया 7.5, ये देखिएगा 7.5, और आधा इंच एक्स्ट्रा जाएगा आपका मार्जिन में, तो मैंने रखा है 8 इंच। अब बात करते हैं इसके आर्मोल की। आर्मोल हमें दोस्तों तीरे से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। इसका जो तीरा था 7.5 था, आधा इंच आप निकाल दीजिए सिलाई का, उससे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। 7.5 में यदि हम आधा जोड़ेंगे तो बनेगा 8 इंच। तो यहाँ से देखिए मैंने 8 इंच पे एक निशान लगाया है। कॉलर वाले सूट में आपको हमेशा हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है उसका आर्मोल। और दूसरी मैं आपको बात बता देता हूँ, जब हम बिना कॉलर वाले सूट की कटिंग करते हैं तो ये वाला जो निशान होता है दोस्तों बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन कॉलर वाले सूट में 1 इंच कम होता है। 1 इंच कम क्यों होता है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी शेप होता है दोस्तों वो आर्मोल से अंदर की तरफ होता है, आप कभी देखिएगा, इसलिए निशान अंदर की तरफ होता है इस तरीके से। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, मैंने ये रखा था यहाँ से 7.5 इंच, मैंने सिलाई का मार्जिन निकाल दिया है। अब आपको यहाँ से 1 इंच कम रखना है, ये रखना है 6.5 पर। ये देखिए मैंने 6.5 पर निशान लगाया है, और आपको सिंपली करना है क्या दोस्तों, यहाँ से इस निशान को तिरछा मिला लेना इस तरीके से। अगर आपका फंटी है तो फंटी के माध्यम से मिला सकते हो, या फिर आप डॉट डॉट करके मिला सकते हो इस तरीके से। दोस्तों देखिएगा जैसे मैंने इसको निशान को मिलाया मैंने फंटी के माध्यम से, इस तरीके से आपको निशान दोस्तों तिरछा लेना ही है। उसके बाद में एक निशान आपको बिल्कुल सीधा लगा देना है आर्मोल कटिंग के लिए, और बाद में ये जो दोस्तों गोलाई के निशान लगाना ये आपको 1.5 इंच पे ही लगाना है इस वाले को भी। ये देखिएगा मैंने यहाँ से 1.5 इंच रखा है इस तरीके से। और उसके बाद में आपको करना है क्या दोस्तों, इस तरीके से इसमें गोलाई दे दें जिस तरीके से मैंने इसमें दिए। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। सिंपली करना क्या होता है, इसका जो आर्मोल होता है वो आधा इंच एक्स्ट्रा रखना होता है तीरे से, और इसमें अंदर की तरफ निशान लगता है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ से मैंने दोस्तों ये रखा था 7.5, ये देखिएगा, और यहाँ से मैंने रखा है ये 6.5, यानी कि 1 इंच अंदर की तरफ मैं निशान लगाया। ये सीनियर कमर का निशान है। और दोस्तों इसमें भी डाउन लेना होता है हमें, जितना ये होता है उसका हाफ सीधा और उसका हाफ हल्का सा डाउन लेना होता है आधा इंच में। इससे क्या कॉलर की अच्छी फिटिंग बैठती है। तो दोस्तों निशान आपको समझ में आ गए होंगे। अब सिंपली इस निशान पे आपको मैं कटिंग करके दिखाता हूँ इसकी। अब इसके भी दोस्तों बैक फ्रंट अलग कर लेना इस तरीके से, ये देखिएगा। अब दोस्तों करना क्या है, हमें इसके फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करनी है। वही आधा से 1.25 इंच आपको पीछे निशान लगाना है इसके इस तरीके से। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। अब आपको इस निशान में गोलाई देनी इस तरीके से, देखिए दोस्तों। और इसके इस निशान पर कर देनी कटिंग। तो दोस्तों देखिएगा मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये इसका बैक था, बैक इसका इस तरीके से, और ये है दोस्तों इसका फ्रंट, ये देखिए इस तरीके से। इसमें ये डाउन मिल गया आपको 1.25 इंच का इस तरीके से। दोस्तों बैक और फ्रंट की कटिंग होती है, इसमें कॉलर लगता है इसलिए हम गले की कटिंग नहीं कर रहे इसके अंदर। तो दोस्तों ये तो था कॉलर वाला सूट, और ये था बिना कॉलर वाला। इसका भी मैं आपको आर्मोल एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसे भी देखिए आप एक बार। इसका फ्रंट है, ये बैक है, इसमें मैंने डाउन किया था इसलिए छोटा है, ये बड़ा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। छोटा सा टॉपिक था कि आर्मोल और तीर की परफेक्ट कटिंग हम किस तरीके से करते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।